हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सेम जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम लोग अभी किए हैं कि इसके ऊपर ये जो क्यूब था, क्यूब के ऊपर क्या लगाया गया था, हेमीस्फीयर लगाया गया था। लेकिन अब जो क्यूब है, क्यूब के नीचे से मतलब क्यूब में क्या किया जा रहा है, एक हेमीस्फीयर का शेप को काट के निकाल दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो बेसिकली उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, कि सपोज करो ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। क्यूब में क्या कर रहा है कि ऊपर से ये जो हेमीस्फीयर शेप का मान लो कि ये जो कप हम लोग डालेंगे किस शेप में, हेमीस्फीयर शेप में, इसको क्या किया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, काट के इस शेप में क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। तो बेसिकली जब हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो देखना ये जो कॉर्नर पार्ट है ना, ये कॉर्नर पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वही TSA ऑफ द क्यूब, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, प्लस में क्या करेंगे, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर, और माइनस में ये जो सर्कुलर पार्ट है विच मीन्स हेमीस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है सर्कल, वो तो कवर, क्योंकि काट के क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। यदि बाहर वो निकालेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बाहर निकाल रहा है, विच मीन्स अपर वाला पार्ट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यदि वो ओपन है बेसिकली बच्चों, यदि वो ओपन है बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों कर रहे हैं, ऐड हम कब किए हैं, अरे भैया जब हम TSA ऑफ द क्यूब निकाले ना, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाले, उस टाइम हम क्या किए थे, ऐड कर दिए थे। उस टाइम सारे सरफेसेस का एरिया निकल गया था क्यूब का, बट एक सरफेस का, एक जो ऊपर वाला सरफेस है वहां से हम कंप्लीट सरफेस को नहीं ले रहे, सिर्फ बचा हुआ पार्ट चाहिए। विच मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें वो जो अपर वाला पार्ट है ना, उसमें से वो एक सर्कुलर रीजन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो उतना पार्ट को हम लोग क्या कर चुके हैं, काट के निकाल चुके हैं। तो बेसिकली इसका जो डायग्राम बनेगा बच्चों, यदि डायग्राम का बात करें हम, इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा, एक क्यूब को ही ले लो, एक मान लो ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा क्यूब, ये है हमारा क्यूब, और एक है मान लो ये हमारा हेमीस्फीयर, ये हमारा क्या है, हेमीस्फीयर, ये है हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को इस टाइप से सेट किया जा रहा है कि यहां से इसके अंदर से अब क्या किया जा रहा है, हेमीस्फीयर को बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या किया जा रहा है, इस शेप में हेमीस्फीयर को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, सपोज कर लो कि इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, क्यूब से कि मान लो ये जो हेमीस्फीयर बन रहा है ना, तो इसको यदि मैं हटाऊं इसको, तो यहां से बेसिकली हटा ही दो। तो बेसिकली यहां से क्या किया जा रहा है बच्चों, यहां से एक हेमीस्फीयर बाहर निकाला जा रहा है। मान लो ये सर्कुलर पार्ट हमारा बनेगा, ये जो हमारा बनेगा सो क्या बनेगा, एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। ठीक है, और यहां से एक हेमीस्फीयर को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। बेसिकली एक क्यूब में से हेमीस्फीयर को काट के क्या कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस में CSA ऑफ द हेमीस्फीयर, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर, क्योंकि इसका इंटरनल पार्ट ये जो सरफेस एरिया आएगा ये तो आएगा ही आएगा, और माइनस में लेकिन करना पड़ेगा ये सर्कल का एरिया, जो ये ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, काट के बाहर कर रहे हैं। यदि काट के क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है यहाँ, तो बेसिकली अपर वाला जो पार्ट है वो ओपन रहेगा। तो बेसिकली यहाँ वही बोल रहा है कि हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, किस टाइप का डिप्रेशन कर रहा है, हेमीस्फेरिकल, is cut out from one face of cubical wooden block। cubical wooden block है एक, cubical wooden block ये है, इससे क्या किया जा रहा है, एक हेमीस्फेरिकल शेप का क्या किया जा रहा है, कट करके बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो यहां बोल रहा है कि सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is the equal to the edge of the cube। यहाँ क्यूब का एज भी क्या है बच्चों, L है, और इसका जो डायामीटर जो है वो कितना है, L है। इसका जो डायामीटर है वो कितना है, L है। डायामीटर कितना है, L है। डायामीटर और लेंथ मतलब साइड एज ऑफ द क्यूब जो है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया, तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है जो अब सॉलिड बचा हुआ है, जितना भी सॉलिड बचा हुआ है हमारे पास कट आउट करने के बाद, उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, TSA ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ द क्यूब
प्लस में क्या करेंगे CSA ऑफ द हेमिस्फेयर और माइनस में एक सर्कल का एरिया करेंगे बच्चों। तो यहां गिवन में हमारे पास क्या है, देखना गिवन में हमारे पास यहां क्या है, गिवन में है कि डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर एंड एज ऑफ द किसका, एज ऑफ द किसका, एज ऑफ द क्यूब। ये जो दोनों है बच्चों एज ऑफ द क्यूब, ये दोनों कितना है, L है। अच्छा ये बताना रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा हमारा L/2। ठीक है, देन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड की जो सरफेस एरिया आएगी बच्चों, वो कितना आ जाएगा, हमारे पास, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो होगा उसको नीचे मैं लिख रहा हूं, यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा हमारा TSA ऑफ द क्यूब प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फेयर माइनस में होगा एरिया ऑफ द सर्कल, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हम लोग इसलिए किए क्योंकि ऊपर वाली जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, ओपन है। क्या है, ओपन है। तो यहाँ TSA ऑफ द क्यूब क्या होता है बच्चों, TSA ऑफ द क्यूब विच मीन्स यही तो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ऑफ द एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, साइड ऑफ द क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, क्यूब जिसे हम लोग A बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 6A² होता है, 6A² क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A² प्लस में CSA ऑफ द हेमिस्फेयर होता है 2πr² के इक्वल, 2πr², माइनस में एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr²। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 6A² माइनस ये देखो तो ये बन जाएगा πr²। यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा किया तो ये बन गया बच्चों, ये मैं स्पेस मिल गया। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 × A कितना है हमारा, L² का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस π × r², r हमारा क्या है बच्चों, L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस क्या है हमारा, रेडियस भी है हमारा, यहाँ क्या है, रेडियस क्या है हमारा, L/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6L² माइनस, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास πL²/4। यदि हम L² को कॉमन ले लिए तो ये बनेगा 6 माइनस π/4, 6 माइनस π/4, इसको जब सॉल्व कर लिए तो ये हो जाएगा L² और ये हो जाएगा 24 माइनस पाई अपॉन में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इतना। अब ये हमारा निकल क्या रहा है बच्चों, ये निकल रहा है हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का यूनिट अभी बार बार बता रहा हूं कि सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, जिसमें दिया गया हो। यहां कोई यूनिट का यूज तो नहीं किया है, तो सर अब इसमें क्या लगाऊं मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या क्या लगाऊं। तो बेसिकली इसमें यदि कुछ नहीं दिया गया तो आप अपने से लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतना जो निकला है एरिया निकला है वो बेसिकली स्क्वायर यूनिट्स में। अब यूनिट्स वो अपने मन से लगा लो, सेंटीमीटर लगाना चाहते हो सेंटीमीटर, मीटर लगाना चाहते हो तो मीटर। तो यहां खुद से क्या लिख दोगे बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है। अब जहां सेंटीमीटर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा, तो वहां हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे। यदि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दे दे तो हम सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे या मीटर क्यूब लगाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, उसको लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। यदि यूनिट्स आपने छोड़ा तो हाफ से 1 मार्क्स भी डिडक्ट कर लिया तो भी आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट पर ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। एंड में मतलब एक कैप्सूल जो होता है, जो कैप्सूल के एंड में क्या लगाया गया है, कैप्सूल के एंड में बेसिकली क्या लगाया गया है, 2 हेमिस्फेयर लगाया जाता है। इस टाइप से कैप्सूल तो हम लोग देखते ही हैं। कैप्सूल का क्या होता है, कैप्सूल में बेसिकली दोनों एंड साइड में किस टाइप का होता है, हेमिस्फेयर से क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है दोनों एंड से। और बेसिकली मिडल में देखा जाता है तो मिडल में बेसिकली एक सिलेंडर बनता है, यहां से यहां तक ये क्या है, हमारा एक सिलेंडर है। अब एक बात बताना, ये बोल दिया है कि टोटल इसका जो विड्थ है, कैप्सूल का जो विड्थ है या हाइट बोल लो, वो कितना है, 5 मिलीमीटर। अच्छा, ये 5 मिलीमीटर है, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डायामीटर कितना दे दिया, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना दे दिया है, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर दे दिया है 5 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस कितना निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा बच्चों 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। तो क्या सिर्फ उधर ही 2.5 निकलेगा, नहीं, क्योंकि कैप्सूल का जो होता है दोनों साइड का जो हेमिस्फेयर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली यहां भी कितना हो जाएगा, ये 2.5 मिलीमीटर। यदि ये टोटल कितना बोल रहा है कि टोटल लेंथ जो है, इसका टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। टोटल लेंथ यदि 14 मिलीमीटर है, इधर ले गया 2.5, इधर भी चला गया 2.5, टोटल चला गया 5। तो बेसिकली यहां से यहां तक का जो लेंथ निकला, यहां से यहां तक का जो लेंथ निकला वो हमारा कितना निकल गया बच्चों, 9 मिलीमीटर। कितना निकल गया हमारा, 9 मिलीमीटर। तो ये निकल गया किसका, हाइट निकल गया, लेंथ बोलो या हाइट बोलो, हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इन दिस कैप्सूल। ये जो कि इस कैप्सूल का, इस कैप्सूल में जो सिलेंडर पार्ट है उसका हाइट या लेंथ बोलो वो कितना निकल गया है, 9 मिलीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द, वही बोला है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल कितना दे दिया, 14 मिलीमीटर, जिस पर हम लोग काम कर चुके हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना बोल दिया है, 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो एक बात बताना मुझे कि यदि ये एक कैप्सूल है तो क्या इसका ये जो यहां देखना टीएसए लगाना है, डिसाइडिंग यहां मतलब डिसाइड यहां करना है आपको कि इसमें टीएसए लगाना है या सीएसए लगाना है, यहां कंफ्यूजन यहां होगा। तो देखना, एक बात ध्यान से देखना कि यहां यदि मैं सिर्फ इसका एरिया ही, सिर्फ किसका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग देखें तो सिर्फ हमें यहां से यहां तक का सरफेस एरिया फाइंड करना है। विच मीन्स ये जो सर्कल बन रहा होगा इस साइड में, ये जो सर्कल बन रहा होगा इसका सरफेस एरिया हमें नहीं फाइंड करना है। सिर्फ मतलब ये जो गोला टाइप का होगा हेमिस्फेयर, तो इसका जो बाउंड्री टाइप मतलब इधर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ जो सर्कुलर पार्ट है इसका सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है, क्योंकि वो इनसाइड दी कैप्सूल है, वो कैप्सूल में है, इसके अंदर जाके हम टच नहीं कर पाएंगे। तो टच नहीं कर पाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि सरफेस एरिया के लिए जितना पार्ट को टच कर पाते हैं बेसिकली उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। तो अंदर में हम टच नहीं कर पाएंगे तो इसका सरफेस एरिया काउंट नहीं करेंगे। तो यहां ये पार्ट जो है सो ना ही हम हेमिस्फेयर में लेंगे ना ही हम सिलेंडर में लेंगे, किसी में नहीं लेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली यहां देखा जाए तो यहां भी वही सेम पार्ट है बच्चों, सेम बात है कि यहां भी ना ही हम है, ये जो सर्कुलर पार्ट यहाँ जो बनेगा, सर्कुलर पार्ट जो यहाँ इस टाइप से बनेगा, ना ही हम हेमिस्फेयर में लेंगे और ना ही हम सिलेंडर में लेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो हेमिस्फेयर का भी हमें क्या निकालना है, सीएसए, ठीक है। सिलेंडर का भी दोनों पार्ट क्या है, कंसीडर नहीं करना है, दोनों अपर पार्ट और बॉटम का जो बेस है मतलब दोनों जो बेस है उसको कंसीडर नहीं करना है, तो इसका भी क्या निकालना है, सीएसए। इसका भी, ये जो लास्ट में हमारा हेमिस्फेयर है इसका भी क्या निकालना है, सीएसए। तो बेसिकली सीएसए ऑफ द हेमिस्फेयर, सीएसए, इसका भी सीएसए, सिलेंडर का भी सीएसए और फिर से हेमिस्फेयर है तो फिर से हेमिस्फेयर का सीएसए। तो बेसिकली ये चीज हमें फाइंड करना है। तो यहां हमारे पास गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में यदि देखा जाए तो गिवन में है हमारे पास, गिवन में जो है हमारे पास, गिवन में है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ द कैप्सूल, द लेंथ of the
इंटायर कैप्सूल का जो लेंथ है, इंटायर कैप्सूल इस कितना है बच्चों, ये है हमारा 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है। किसका लेंथ है, ये टोटल कैप्सूल का, पूरे लेंथ मतलब कैप्सूल का पूरा लेंथ जो है, ठीक है। एंड क्या बोल दिया है, एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज कितना दे दिया हमें, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ठीक है। सो यदि देखा जाए, सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर इज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, विच मीन्स 2.5 या 5/2 मिलीमीटर के फॉर्म में ही रखो ताकि कैंसिल आउट करने में इजी हो, 5/2 मिलीमीटर। सो यहां देखा जाए, देन यहां हाइट ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना बच जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल इज कितना हो जाएगा बच्चों, इज हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 5/2, दोनों साइड से -5/2 कर देंगे तो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5/2 ऐड होके 5 हो जाएगा, और यहाँ ऐड कर देंगे तो ये कितना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 मिलीमीटर के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा 9 मिलीमीटर के इक्वल। अब हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, यदि ये सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमें निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या क्या बताए थे, सबसे पहले CSA ऑफ द हेमिस्फेयर, CSA ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस में क्या बोले थे, CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा ये बताना CSA लास्ट में भी हमें क्या निकालना है, CSA ऑफ द हेमिस्फेयर, और ये हेमिस्फेयर दोनों क्या है, सेम है। यदि दोनों सेम है, दोनों का सरफेस एरिया भी आएगा, CSA जो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्यों ना हम एक बार निकाल लिए और 2 से यहाँ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि 2 टाइम्स CSA ऑफ द हेमिस्फेयर निकाल दिए और दोनों को क्या, तीनों को 2 टाइम्स ऑफ द CSA ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर को निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हेमिस्फेयर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलता है, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर निकालना है हमें। CSA ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ द सिलेंडर होता है 2πrh, ठीक है। यहाँ लेंथ ऑफ द, जहां हम लोग लिखे थे लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं h बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग h। लेंथ ऑफ द सिलेंडर बोलो या हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलो, दोनों बात सेम है। तो यहां देखना फिर से ये क्या हो जाएगा, 2π को यदि हम कॉमन ले रही है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है, तो फिर हम अपने मन से 22/7 रख देंगे, ठीक है। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2r स्क्वायर, 2πr को भी कॉमन ले सकते हैं ना, r भी तो दोनों में है ही, तो 2πr को कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 2r प्लस h। अब इसको थोड़ा सा फिर से मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, 2πrh। अब इधर ध्यान से देखना आप लोग, इधर ध्यान से देखना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया
2 पाई आर, तो 2 का वैल्यू 2 तो ठीक है, पाई का वैल्यू रख दो 22/7, और रेडियस आ तो पाई के फॉर्म में ही यदि लिखना है तो पाई के फॉर्म में आ तो फिर 22/7 लिख देना। रेडियस हमारा क्या है बच्चों, रेडियस हमारा है यहाँ 2.5, ठीक है, एंड यहां भी है 2 × 2.5 प्लस हाइट यहाँ कितना है बच्चों, हाइट है हमारा 9, हाइट है हमारा 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 2.5 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 5 + 9 करेंगे तो हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 70 पाई, और 70 पाई यदि आ गया तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि 22/7 ले लेने से 7 से ये कटता हुआ हमें दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये बेसिकली। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 70 × 22/7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 220। अब देखो यहाँ फिर से अब बात आई आंसर तक पहुंच जाना, उसके बाद डिसाइड करना कि अब यूनिट क्या लगाना है। तो आराम से सोचो कि इसका यूनिट जो दिया गया था वो किस में दिया गया था, मिलीमीटर में, किस में दिया गया था, मिलीमीटर में, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, मिलीमीटर का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक का सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस डिसाइड ये करना है आपको कि कब CSA लगाएं, कब TSA लगाएं, या फिर कौन से फॉर्मूला लगाएं, ताकि जाके हमारा एग्जैक्ट सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक हमारा क्या बना रहा है, सिलेंडर बना रहा है, एक बेस जो बना रहा है, जो टेंट बनाया जा रहा है रहने के लिए, वो बेसिकली उसका बेस किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, बेस किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, मान लो इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से सिलेंडर बनाया गया है, और इसके बाद क्या बनाया गया, इसके ऊपर मतलब टॉप जो दिया गया है, टॉप में क्या रखा गया है, एक कोन, टॉप में दिया रखा गया है एक कोन, टॉप में रखा गया है एक इसके कोन, ऑलमोस्ट परफेक्ट, यस, ठीक है। तो बेसिकली इस शेप में बनाया गया है, तो ये है बेसिकली बेस जो बनाया गया है, टेंट का बेस जो बनाया गया वो सिलिंड्रिकल शेप में है, और उसके ऊपर क्या रखा है, उसने एक कोन रखा है, उसने एक क्या रखा है, कोन रखा है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, अब देखो इस टाइप का शेप का कोई टेंट है, अब बोल रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिलेंडर आर कितना 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो अच्छा एक बात बताना पार्टनर, यदि इसने बोल दिया कि हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो गिवन है वो है 2.1 मीटर, ठीक है, एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर जो गिवन है वो कितना गिवन है, 4 मीटर। यदि डायामीटर इतना गिवन है तो बेसिकली रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस होगा हमारा 2 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज कितना है हमारा, 2.8 मीटर। ये स्लैंट हाइट भी हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट किसका, टॉप का, और टॉप में है क्या हमारा, एक कोन है, यदि कोन है तो उसका स्लैंट हाइट भी हम लोग निकालते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा एक नीचे वाला देख लेना, ये क्या बोल रहा है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल बी नॉट कवर्ड विद कैनवास, ठीक है। बेस जो है मतलब जमीन पार्ट जो सरफेस है मतलब टेंट का, वहां कैनवास का यूज नहीं किया गया है। यदि वहां यूज नहीं किया गया है बच्चों बताना मुझे, इसका सरफेस एरिया यदि हमें निकालना है, इसका सबसे पहले ये तो बता दिया कि बेस को तो कंसीडर नहीं करना, चलो भैया नहीं कंसीडर किया, एक सर्कल गया। दूसरा सर्कल जो बन रहा है बच्चों, दूसरा सर्कल जो बन रहा है वो बेसिकली दूसरा सर्कल बन रहा है यहाँ, दूसरा सर्कल यहाँ बन रहा है, तो ये बेसिकली
सिलेंडर और कोन के बीच में है। यदि ये सिलेंडर और कोन के बीच में है तो बेसिकली वो इंटरनल पार्ट हो गया, उस पार्ट को भी हम टच नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें अब सरफेस एरिया फाइंड करना है तो बेसिकली ये बेस किसी में कंसीडर नहीं होगी, ये भी बेस कंसीडर नहीं होगी। तो बेसिकली जब बेस दोनों में कंसीडर नहीं होती तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो सरफेस एरिया तब हम लोग फाइंड करते हैं वो होता है हमारा CSE। सिमिलरली कोन में भी बेस को कंसीडर नहीं किया गया तो इसका भी क्या फाइंड करना है हमें, CSE। तो दोनों में CSE भी फाइंड करना है। तो यहां कोई बड़ी मुश्किल टास्क तो है नहीं। इसका भी रेडियस, कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस से मतलब सेम जो टॉप लेवल का जो सर्कुलर बेस है उसी से क्या बनाया गया है, कोन को बनाया गया है। तो अब मुझे बताना, यहां से हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि बेसिकली पहले फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एरिया ऑफ, पहले 2 क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ कितना, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कितना कॉस्ट, यदि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था 500, तो टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट जो कितने मतलब टोटल कैनवास जो है सो कितने रुपीज में आ गया होगा या फिर लगा होगा कैनवास खरीदने में। तो बेसिकली इसको 2 क्वेश्चन यहां पूछ रहा है, एक कितना रुपीज लगेगा। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया इसका, ठीक है। तो यहां हमारे पास सबसे पहले गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में है हमारे पास सरफेस मतलब सॉरी दोनों का डायामीटर गिवन है। यहां डायामीटर ऑफ द कोन एंड सिलेंडर जो गिवन है, यहां बेसिकली कितना गिवन है, 4 मीटर, विच इंप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा दोनों का बच्चों, रेडियस ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर, जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, ये बेसिकली हो जाएगा 2 मीटर के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट एंड हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितना है बच्चों, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये दे दिया हमें 2.8 मीटर। 2.8 मीटर क्या लिख दिया मैं, ये तो 28 पॉइंट मीटर, क्या है ये, कहां से आया इतना मैथ्स मुझे, ठीक है। 2.8 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है बच्चों, 2.1 मीटर, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। ये कितना गिवन है, 2.1 मीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टोटल टेंट की सरफेस एरिया निकालना, जबकि ये ग्राउंड लेवल पर जो है सरफेस मतलब बेस जो है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो यहां बेसिकली क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू में हो जाएगा CSA ऑफ द कोन, CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, CSA ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, ये होता है πRL, और CSA ऑफ द कोन क्या होता है, 2πRH। πr तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, L प्लस 2H। तो बेसिकली अब देखा जाए, यदि अब इसमें फिर से मैं यदि यूज करूं, फिर से वही वैल्यू पुट करके और क्या करूं, कैलकुलेट करो, यूज क्या करना है, वैल्यू पुट करके इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली पाई का वैल्यू तो यहां फिर से कुछ लेने के लिए तो नहीं बोला है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। पाई का वैल्यू रहने दो अभी, पाई का वैल्यू रेडियस हमारा कितना है, 2 मीटर, ठीक है, काम चल सकता है। पाई का वैल्यू यदि हम 22/7 रखेंगे तो रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है हमारा 2 मीटर, तो इसको 2 रख दो, प्लस में लेंथ कितना है, लेंथ हमारा L मतलब स्लैंट हाइट, L मतलब लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट कितना है बच्चों, ये है हमारा 2.8,
प्लस में 2 इंटू एच, एच कितना है हमारा हाइट है 2.1, यदि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4.2 के इक्वल। 4.2 के इक्वल यदि देखा जाए बच्चों तो ये हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू 2 इंटू इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0 विच मीन 7 के इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर का यहाँ क्या लगेगा बच्चों, कैनवास का यूज होगा। कितना कैनवास का यूज होगा, 44 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर का कैनवास का यूज हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ पर मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर इज कितना गिवन है बच्चों, कितना गिवन है 500 रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज कितना गिवन है, रुपीज 500, रुपीज 500। रुपीज 500, यदि ये 500 लग गया बच्चों, सो फिर देन कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 500। इज इट विजिबल, नो, ओके, एंड दैट साइड यस, नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, 44 का था, हाँ ठीक है, 22,000 रुपीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इतना बेसिकली कैनवास को, मतलब टेंट बनाने में जो कैनवास का यूज होगा उसमें कितना रुपीज लग जाएगा, कैनवास का यूज होगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा, लेकिन प्रत्येक पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज कर रहा था, 500, तो टोटल कॉस्ट जो लगेगा टेंट बनाने में वो बेसिकली कितना हो जाएगा बच्चों, 22,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछा था कि एक सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड करो कि टेंट का सरफेस एरिया क्या है, दूसरी बात कि पर मीटर स्क्वायर यदि इतना चार्ज किया जा रहा है तो टोटल चार्ज मतलब फाइंड आउट करो कि टोटल चार्ज हमारा टोटल कितना रुपीज लगेगा कैनवास खरीदने में या कैनवास लगाने में, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखा जाए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज कितना 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी इज ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट मतलब क्या कर रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, मतलब उसको काट के बाहर निकाला जा रहा है। वही बता रहा हूं डायग्राम के हेल्प से मैं ये बताना चाह रहा हूं, डायग्राम से बेसिकली ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें, ये है। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या बच्चों, ये बन गया हमारा एक सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर से क्या बाहर निकाल रहा है, वो सिलेंडर से निकाल रहा है वो मान लो ये। ठीक है, यहां से क्या निकाल रहा है वो बेसिकली एक गजा गले फिर ये मुलाकात हो न हो, मान लो इस टाइप का, ये एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है उसमें। ठीक है, ये सपोज कर लो ये हमारा क्या है, बच्चों, ये है हमारा क्या, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर था उसमें से कौन को क्या कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जाता है। या फिर ऐसे देख सकते हो बच्चों कि मान लो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर था, ये ग्लास एक क्या है, सिलेंडर है, इसमें से मान लो ये सॉलिड से भरा हुआ है, इस शेप में, इसमें ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इससे क्या किया जा रहा है, एक कोन को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाल दिया रहा है। विच मीन्स अब हमें जो सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये ग्राउंड में मतलब बेस जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्कुलर रीजन रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा सिलेंडर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये बेस पूरा रहेगा और ये भी पूरा रहेगा, ये भी पूरा सरफेस एरिया जो चारों साइड है वो रहेगा। और यदि ये कोन है, बेसिकली कोन जब बाहर निकाला जा रहा है तो यहाँ बेसिकली ये जो सरफेस एरिया बन रहा है, ये जो सरफेस एरिया इंटरनल सरफेस एरिया वो भी काउंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन टॉप ऑफ दी ना सिलेंडर का लिया जाएगा, टॉप जो है ना ही सिलेंडर का लिया जा रहा है और ना ही कोन का, क्योंकि वो तो कट करके क्या निकाल दिया जा रहा है, बाहर कहां कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है, तो बेसिकली टॉप किसी का नहीं बचा। तो बेसिकली हम यहां क्या करेंगे, CSE ऑफ द सिलेंडर प्लस CSE ऑफ द कोन, क्योंकि इसका इंटरनल सरफेस एरिया क्या हो रहा है, टच हम कर पा रहे होंगे, जब यहां से कट करके बाहर निकाल रहा होगा तो इसको हम टच कर पा रहे होंगे, और प्लस में बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर का एरिया मतलब एक सर्कल का एरिया हमें ऐड करना है। तो बेसिकली यहां गिवन क्या है, दोनों का डायामीटर कितना गिवन है, डायामीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस। और हाइट दोनों का जो गिवन है, हाइट दोनों का गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां हमारे पास गिवन में क्या क्या है बच्चों, गिवन में हमारे पास, अब ये क्वेश्चन में जान तो है नहीं, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज कितना है बच्चों, हमारे पास हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर कितना गिवन है दोनों का, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर कोन एंड सिलेंडर इज कितना है हमारा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना बन जाएगा बच्चों, रेडियस कितना बन जाएगा, रेडियस दैट इज जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ हाइट से जो जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो L ले लेना, हाइट का नाम क्या दे देना, हाइट को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली कितना है, हाइट हमारा 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस R हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना है बच्चों 0.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट मतलब नजदीक में फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अब देखना सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब एक बात बताना मुझे बच्चों, एक बात बताना, सबसे पहले हमें सरफेस एरिया यहां हमें निकालना क्या है, CSE ऑफ द कोन निकालना पड़ेगा। CSE ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला तो 2πRH होता है, निकल जाएगा। बेस में इंक्लूड करना है, यहाँ बेस यदि इस बेस को हमें इंक्लूड करना है तो बेसिकली इसका सरफेस एरिया πr² हो जाएगा। तो रेडियस भी हमें पता ही है, रेडियस ऑफ द कोन और सिलेंडर हमें दोनों का पता है, लेकिन हमें जब कोन का हम CSE निकालेंगे तो यूज होगा πRL। πRL में L आएगा, रेडियस तो पता है लेकिन L आएगा विच इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बेसिकली यहां हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट हमें निकालना पड़ेगा, तो L इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस होता है H²। तो R² कितना है बच्चों 0.7 का स्क्वायर प्लस H² हमारे पास कितना है 2.4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 49 मतलब 0.49 प्लस ये होता है 576 मीन्स 5.76। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखना इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगा, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, स्लैंट हाइट हमारा कितना हो गया 0.49। ठीक है, तो ये सॉरी स्लैंट हाइट नहीं, ये रेडियस, ठीक है ये लिखा हुआ था। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 24-25 मतलब हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 6.25। तो 6.25 किसका होता है बच्चों,
ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हमारा क्या निकल गया स्लैंट हाइट। यदि हमें स्लैंट हाइट पता चल गया तो अब हमें जो रिक्वायर्ड, हमें जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एंड रिमेनिंग सॉलिड, एंड क्या, रिमेनिंग सॉलिड ही फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ द कोन, CSA ऑफ द सिलेंडर, पहले लिख लो सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द कोन, CSA ऑफ द कोन, प्लस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस में ये नीचे वाले जो बेस है, बेस का मतलब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड कर दो, हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ द सर्कल। प्लस में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, ये हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहां देखना CSA ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ द कोन, सॉरी CSA ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, CSA ऑफ द कोन होता है हमारा, CSA ऑफ द कोन जो होगा वो होता है हमारा πRL के इक्वल, प्लस में एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ द सर्कल वो होता है हमारा πr स्क्वायर। अब इसका यूज करो बेसिकली πr तो सब में कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2h बचेगा l प्लस में r, पाई का वैल्यू यहाँ भी कुछ लेने के लिए नहीं बोला है तो हम क्या यूज करेंगे 22/7। रेडियस हमारा कितना है 0.7, रेडियस है हमारा 0.7। ठीक है, 2h हाइट कितना है, यहाँ हमारा हाइट ऑफ द दोनों का हाइट कितना, इसका सिलेंडर का हाइट कितना है बेसिकली हमारा 2.4 इंटू 2 करेंगे 2 इंटू 2.4 प्लस एल हम लोग कितना निकाल चुके हैं 2.5 प्लस रेडियस फिर से कितना है 0.7, तो ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.1। यदि ये 0.1 हो गया, बेसिकली 0.1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 0.1 हो जाएगा 2.2 इंटू में देखा जाए तो ये बेसिकली हो जाएगा 48 मीन्स 4.8 प्लस में हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.2। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2.2 इंटू 80। तो ये बेसिकली जब 80 हो जाएगा तो एक बात आपको बताना, 0 से तो ये पॉइंट हट जाएगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 इंटू 2 करेंगे 6 और 1 कैरी 7, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर, जो कि क्या फाइंड करने के लिए हमें बोला था, रिमेनिंग मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो निकला वो निकल गया हमारा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय अ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना गौर से। ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर, भाई ब्लैक हो जा तो, काला नहीं होना चाहता है, गोरा ही रहना चाहता है तुम, चलो काला करके ही, ठीक है। तो यहां बेसिकली ये क्या है बच्चों, वेरी गुड, यू आर द लेजेंड। बेसिकली ये बोल रहा है हमारा सिलेंडर है बच्चों, ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर बेसिकली है तो इस शेप में जो सिलेंडर है यहां से क्या कट आउट करके निकाला जा रहा है, दोनों साइड से हेमिस्फीयर निकाल रहा है, दोनों साइड से क्या कर रहा है। मान लो ये एक सिलेंडर हमारा जो ग्लास था
ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। मान लो एक साइड का मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस साइड से तो पैक है तो इसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ से मान लो उसने क्या किया, एक हेमिस्फीयर कट करके इस टाइप से क्या निकाल दिया तो बेसिकली बचा क्या, यहाँ एक गड्ढा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका सरफेस एरिया, जब हमें बात किया जाए सरफेस एरिया का, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये चारों साइड से ये तो रहेगा, प्लस में ये ऊपर वाला देखो तो अब नहीं रहेगा। ऊपर वाला इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से कट करके निकाल दें तो ये बेसिकली क्या बन गया, होल बन गया यहाँ। तो बेसिकली यहाँ लेकिन ये इंटरनल पार्ट इसका ऐड हो जाएगा क्योंकि इस पार्ट को हम क्या कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसका इंटरनल पार्ट का सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सीएससी ऑफ द सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सीएससी ऑफ द, नीचे से भी इस हेमिस्फीयर निकाला जा रहा है दोनों साइड से, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, सीएससी ऑफ द हेमिस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा। दो टॉप किसी में इंक्लूड नहीं है, मतलब बेस जो ना ही हेमिस्फीयर का है ना ही सिलेंडर का है। ठीक है, तो बेसिकली यहां भी वही सेम काम जो हम लोग पहले किए थे कैप्सूल वाले के केस में, वही फॉर्मूला सेम वाला लगाना है यहां भी। तो यहां बेसिकली हमें गिवन क्या है, अब देखना, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, कितना हाइट कितना दे दिया है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो दिया गया है बच्चों, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये दे दिया है हमें, रेडियस दे दिया है 3.5 और हाइट दे दिया है हमें, हाइट कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो सारी चीजें तो दे ही दिया है, तो बेसिकली लिखो डायरेक्ट, इसमें सोचना क्या है, ये तो इजी हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि गिवन में क्या है, रेडियस, हाइट ऑफ द सिलेंडर, पहले लिख लो, हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, वो कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, वो कितना गिवन है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन सरफेस एरिया ही फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख दो। टोटल का मतलब यहां ये नहीं है कि इसका टॉप वाला और बॉटम वाला भी कंसीडर कर लिया जाए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है यहां। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास CSA ऑफ द CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द किसका, अब येलो कलर से लिखो, वेरी गुड, CSA ऑफ द, तो यहाँ डायरेक्ट नीचे लिखो, छोड़ो एक ही कलर से लिख देता हूँ गोरा करके। ठीक है, यहाँ क्या लिखो, 2 टाइम्स CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बेसिकली क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, नीचे से भी है और ऊपर से भी हेमिस्फीयर निकाला जा रहा है, तो बेसिकली 2 टाइम्स हमें क्या लगाना है, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। CSA ऑफ द सिलेंडर जो होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई RH, और 2 टाइम्स CSA ऑफ द हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, 2 पाई R को कॉमन ले लो, 2 पाई R को कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, H प्लस 2R, वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स पाई का वैल्यू यहाँ भी कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, शाबाश। तो हम लोग क्या लेंगे, 22/7, हाँ 22/7 ले लो, 22/, अरे भाई 22.5 क्यों ले रहा हूँ, 22/7। सर इतना कष्ट क्यों कर रहे हो आप, छोटा कर लो ना इसको, अरे आप टैलेंटेड हो जी, मैं थोड़े हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेसिकली, यहाँ से हम क्या कर लेंगे बच्चों, ये हो गया 22/7 एंड रेडियस देखा जाए तो रेडियस हमारा कितना गिवन था, 3.5, तो इसको लिख दो 3.5। H प्लस H हमारा कितना था बच्चों, H था 10, प्लस में बोल रहा है कि 2 टाइम्स R विच मीन्स 3.5। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 0.5, या तो इसको हम लोग ये 0.5 मतलब 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू
2 इंटू ये कितना हो जाएगा 22, और इसको 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, और ये बेसिकली हो जाएगा 7, 7 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 17 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34 का 4, और 34 और 3 जो होता है बच्चों वो होता है 37, और ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सरफेस एरिया पर बेस्ड, टोटल 9 प्रॉब्लम्स दिया गया था एनसीईआरटी पर, और हम लोग एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में देखें कि कैसे लिखना है, कैसे देखना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन का शेप क्या बनेगा, डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है, 3D डायमेंशन बनेगा कैसे, उसमें किस टाइप का क्या कट आउट कर रहा है कब, ठीक है, तो और कॉम्बिनेशन किसका किसका ले रहा है। बेसिकली मेन यहाँ यही था कि कॉम्बाइंड करके आपसे पूछा जा रहा है, स्फेयर और क्यूब को मिलाया जा रहा है, हेमीस्फेयर और क्यूब को। समटाइम्स आपको आपका यहाँ क्या है, सिलेंडर और हेमीस्फेयर को मिलाया जा रहा है, हेमीस्फेयर सिलेंडर और कोन को मिलाया जा रहा है, 2 क्यूब को मिलाया जा रहा है, तो मर्ज करके बेसिकली क्या बनाया जा रहा है, एक शेप बनाया जा रहा है और उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है। तो उसको हम लोग सीखे। यहाँ टोटल 9 प्रॉब्लम्स था वो हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा सिर्फ वॉल्यूम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। वॉल्यूम्स पर जितने भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में वो सारे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।